Hello champions, welcome to the next lecture on the memory based question. Today I will tell you how you can solve the Volta equation. Now, if you look about these questions and if you feel that I had already explained and uploaded the solution of these questions, yes, you are right. I already explained and uploaded the solutions in my part 5 and the part 6 memory based questions. Fine. तो अब आप सोच रहे होंगे सर दोबारा क्यों फिर अपलोड कर रहे हैं ये क्वेश्चन. So the reason is what I did is in the last two lectures, that is a part 5 and part 6, I found one mistakes in that videos. Fine. So I try to rectify my mistakes in this video so that you will not be get confused while studying in your future classes. और दूसरी बात एक और चीज है, अगर because my videos are available free of cost to on the YouTube, many of the others will copy my videos or approach and implement it in their solutions. तो वहां पे भी वो वही गलती उन्होंने करी है that I have observed from the students. फाइन. सबसे पहले मैं आपको गलती बता देता हूं कि इस लेक्चर में मेरे से क्या गलती हुई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त. फाइन. सबसे पहले देखिए यहां तक हमने करा था s-2. फाइन. s+1 होल स्क्वायर. यहां तक कोई गलती नहीं थी. फाइन. यहां तक बिल्कुल सही था क्वेश्चन. अब उसके बाद में यहां पे मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई. मैंने उसको इस तरह से लिखा बाय शिफ्टिंग फर्स्ट थ्योरम. फाइन. इट इज 1/s+1 होल स्क्वायर प्लस 3. मैंने यहां तक लिख दिया था. यहीं पे एक गलती होगी मेरे से, एक चीज मैं मिस कर गया और वही गलती अदर्स ने भी करी है जैसा मेरे को स्टूडेंट्स ने बताया है. फाइन. तो वो गलती क्या होगी, जहां पे मैंने शिफ्टिंग फर्स्ट थ्योरम लगाई यहां पे मैं s तो लगाना भूल ही गया. फाइन. इज इट ओके. तो यहाँ पे s+3 हो गया था. फाइन. तो यहाँ पे मैं इस s को लगाना तो भूल ही गया. दिस इज माई मिस्टेक इन द लास्ट टू वीडियोस भी. सो आई एडमिट माई मिस्टेक. फाइन. समटाइम इट हैपन्स. फाइन. आई एडमिट इट. फाइन. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस गलती के साथ आगे ना चलें. फाइन. सो आई ट्राई टू रेक्टिफाई दिस. तो मैं करेक्ट सोल्यूशन आपको इस वीडियो में अपलोड करूंगा. फाइन. तो ये वो सब भी करेक्ट कर लें जिन्होंने यहाँ से कॉपी करा है या दे वर ट्राइंग टू वॉच द सोल्यूशन राइट ऑन योर कॉपीज, दे कैन करेक्ट द सोल्यूशन एज वेल. सेकंड जो चीज कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये ऑप्शंस बी और सी ऑप्शंस हमारे उसमें नहीं थे पेपर के अंदर. सो आई एग्री बिकॉज दिस द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इट मे पॉसिबल. तो मैं इन ऑप्शंस के ऊपर नहीं जा रहा. मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको एक ux का एक सोल्यूशन ही दे देता हूं, वट एवर द सोल्यूशन. उसके बाद अगर आपसे एग्जामिनर ने u'3 पूछा हो तो अब आप निकाल लीजिए. अगर उन्होंने u(π/2 पूछा है तो आप निकाल लीजिए, वट एवर द सोल्यूशन आर. फाइन. अदरवाइज ये तो आप क्विकली से देख ही सकते हो. u(0) यहाँ पे फिल करोगे तो u(0) कितना बन रहा है आपका 0, और ये इंटीग्रेशन 0 से 0 जा रहा है तो आंसर तो 0 है. फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, देयर इज नो डाउट. फाइन. और बाकी ऑप्शन में वो डेरिवेटिव था जो भी था, आई डोंट नो बिकॉज आई डिडंट गिव द एग्जामिनेशन. फाइन. चलिए मैं सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करता हूं मैं इसी लेक्चर में. अगेन मैं सेम अप्रोच से स्टार्ट करूंगा जो मैंने आपको पीवाई क्वेश्चन सीरीज में शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी. फाइन. वोल्ट्रा इक्वेशन तो कैसी थी वो, आपको सोल्यूशन निकालना है. यू कैन स्टार्ट विद द लैप्लस इनवर्स ऑफ व्हाट इज द लैप्लस ऑफ द एक्स स्क्वायर 2 divided by x cube 1 minus the value of this lambda. This is the convolution part. This is the convolution of the x square. So can you find the Laplace of the x square again? It is 2 divided by s cube. So that number will be Laplace inverse 2 divided by s cube minus 8. Is it okay? Now यहाँ तक भी कोई गलती नहीं थी और इस अब तो कोई गलती नहीं करूंगा. I alert that. Fine. So it is s square plus 2s plus 4. Fine. Now how you can solve this part? So I can use the partial fractions. So let me write for you. Partial fraction के लिए भी मैंने आपको shortcut tricks बताई हुई है. Fine. In my previous lectures, how you can do the partial fraction in a very simple manner. So I can write for you. Here is s. This number is s square plus 2s plus 4. Fine. यही थी ना. Now you can see this is my linear, so ऊपर a आएगा. This is my quadratic, so this is my bs plus c. Fine. a की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. How? I can substitute this number to be the 0
तो s की वैल्यू कितनी आ गई, s विल बी 2। तो आप यहाँ पे इस पार्ट में इस x माइनस 2 को छोड़ दो, बाकी जगह पे x s की वैल्यू 2 फिल कर दो। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये कितना बन गया आपके पास, 2/16, दैट इज 1/6। क्लियर? ओके नाउ अब आपको ये बाकी वैल्यू कैसे निकालोगे, b और c की वैल्यू, इसके लिए भी मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बताया हुआ है। वो क्या था, एक बार s की वैल्यू 0 फिल कर दो इस इक्वेशन नंबर 1 में, फाइन, उससे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले s की वैल्यू 0 फिल करते हैं, तो ये कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाय -8, इट इज -1/12 प्लस c/4। तो यहां से c निकल जाएगा आपका इजिली, so that number is -1/4 plus 1/12 which is equal to c/4, so that is a 12 is the LCM, -3 plus 1 it's a -2 into 4 which is equal to c will be my -2/3। फाइन, ये c भी निकल गया आपके पास। और दूसरी अप्रोच क्या थी इसके बाद, यू कैन मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 बाय s एंड टेक द लिमिट एज s अप्रोचेस इंफिनिटी। यही तो शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखी है आपको। सो नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय s, इट इज 2s 1s s square cs। नाउ टेक द लिमिट एज s अप्रोचेस इंफिनिटी। तो लेफ्ट साइड तो आपका 0 बन गया, डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर इज लेस देन ऑफ द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी व्हेन यू इसे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, तो इट्स 1/6। इसमें कितनी आ जाएगी, इफ यू टेक एज ए मल्टीप्लाई बाय s, तो दिस द क्वाड्रेटिक, इट इज ओनली टर्म एज b, बाकी तो सब 0 हो जाएगा ना। तो यहां से b आपका कितना हो गया, -1/6। फाइन, तो आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज नाउ, इट्स a bs plus c, फाइन, इट्स a b is my -1/6 bs plus c। फाइन, यहां तक बच्चों कोई डाउट हो किसी को? इससे आसान शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के। अब आपका बाकी काम क्या रह गया, लैप्लस इनवर्स ही तो रह गया ना इसमें निकालना। यू कैन सी लैप्लस इनवर्स, तो अब दोनों तरफ लैप्लस इनवर्स लगा लेते हैं। इसका लैप्लस इनवर्स कितना हो गया, 1/6 e⁻²x। इसमें मैं -1/6 कॉमन ले जा रहा हूं, फाइन, तो बाकी क्या बच गया अंदर, s + 4, और डिनोमिनेटर को मैं लिख ले रहा हूं s + 1² + 3। फाइन, इस 4 को मैं फिर से ब्रेक कर दे रहा हूं, इट विल बी 1 + 3 में लिख सकता हूं ना। फाइन, एंड योर टारगेट इज टू फाइंड द लैप्लस इनवर्स। तो क्या हो जाएगा इसका, 1/6 e⁻²x -1/6 आउटसाइड। अब यहाँ पे शिफ्टिंग फर्स्ट थ्योरम लगाता हूं, -(t) और सॉरी -(x) e⁻−x। फाइन, बाकी क्या बच गया आपके पास, दिस नंबर विल बी माई s + 3 डिवाइडेड बाय s² + 3। फाइन, अब इसको आप सेपरेट कर लीजिए, सो दैट नंबर इज 2x/6 -e⁻−x/6। इसको आप अलग अलग करोगे तो क्या बन जाएगा, ये s/s² + 3 प्लस लैप्लस इनवर्स 3/s² + 3। फाइन, तो ये क्या बन जाएगा आंसर, तो मैं इसको ऊपर क्लियर कर देता हूं। फाइन, यहाँ क्लियर कर देता हूं, तो आपके पास u इज इक्वल टू e⁻²x/6 माइनस e⁻−x/6। तो ये क्या बन जाएगा आपका cos √3 ऑफ x, और ये कितना बन जाएगा, यू कैन सी साइन के केस में क्या होता है, s² + a²। इस केस में a कितना आपका √3, तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ, √3 एंड √3, सो दैट नंबर विल बी √3 साइन ऑफ √3 ऑफ x। सो दैट इज माई सोल्यूशन। अब उसके बाद जो भी आपको ऑप्शन में पूछा है, यू कैन ट्राई टू, सॉरी आई wrongly rubbed that, it is 1/6 e⁻²x e⁻−x/6, it is cos √3x plus √3 sine of √3x. Fine. Now if somebody will ask you find the value of the u of 0, so it is 1/6, e of 0 is 1, cos of 0 is 1, sine of 0 is 0, so you will get the 0. If somebody will ask you find the value of the 2 pi by √3, for example, then
you can substitute the value. It's a 2 pi over root 3 minus 2 pi, so it's a 4, 2 pi over root 3. What is that? It's a cos of 2 pi plus root 3 sine of 2 pi. Sine of 2 pi will be 0, cos 2 pi will be 1, and whatever the answer you have obtained in terms of exponentials. It's a e raised to power 4 pi by root 3 minus e raised to power 2 pi by root 3, and so on. Fine. Similarly, if somebody will ask you u dash of, you can find the derivative and substitute it well. So that is the correct way you can solve, because I did my mistake, so it's my duty to correct them. So I also say those who have used my videos, they can also correct it in their videos as well, so that no student can suffer based on our mistakes. So I hope you can watch the other lectures available at my YouTube channels and the memory based questions as well. So I remember that some students has told me, sir, there is one question related to the linear programming problem as well, but I didn't get the complete questions. If you have, you can send in the comment box or in my WhatsApp channel. So I will explain that question again with the help of the shortcut tricks. Till then, you can share this video and like and comment on this video as well if you really like the approach. Till then, you can, thanks for the watching. Best of luck, students. Happy luck.